देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में मोदी 3.2 का बजट पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने जहां देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने का दावा किया, तो वहीं ऊर्जा और शहरी विकास विभाग को नई योजनाओं से जोड़कर देश के विकास के लिए बड़े योगदान की बात कही गई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने बजट से पहले ही संदेश दे दिया था कि सभी राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा होना है और आत्मनिर्भर बनना है। तो बिजली के साथ ही साथ शहरी विकास भी बहुत जरूरी है और यही वजह भी है कि आम बजट में ऊर्जा से लेकर शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए जनता के समक्ष पेश किया गया है। बजट में ऊर्जा मंत्रालय को 68,769 करोड़ रुपए दिए गए। वित्त मंत्री ने आम लोगों को बड़ी राहत देने वाली एक स्कीम का भी ऐलान किया। मोदी सरकार की इस स्कीम से देश के 1 करोड़ घरों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इस स्कीम के तहत हर घर को सीधे हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूफटॉप सोलर पैनल स्कीम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना से लोगों को न सिर्फ 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, बल्कि इससे लोगों की कमाई भी होगी। इस स्कीम के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त में हासिल की जा सकेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि एनटीपीसी और बीएचईएल मिलकर 100 मेगावाट के कमर्शियल थर्मल प्लांट की स्थापना करेंगे। इस प्लांट में एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट के भाषण में शहरी विकास से जुड़ी कुछ अहम घोषणाएं भी की। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को 82,887 करोड़ रुपए मिले हैं। देश के 100 शहरों की तस्वीर बदलने का भी ऐलान किया गया। शहरों को विकास के ठिकाने बनाने का लक्ष्य इनमें आर्थिक और ट्रांजिट प्लानिंग के जरिए पूरा किया जाएगा। टाउन प्लानिंग योजनाओं के सहारे शहरों के आसपास के इलाकों को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अगले 5 सालों में शहरों में आवास उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र की सरकार की ओर से 2.2 लाख करोड़ की सहायता देने का भी ऐलान किया। शहरों में एक प्रभावशाली और पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट तैयार किया जाएगा। शहरों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए PPP मॉडल में छात्रावास जैसी सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। शहरों में साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की घोषणा की गई। Urban development, cities as growth hubs. Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hubs. This will be achieved through economic and transit planning and orderly development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative redevelopment of cities. For creative brownfield redevelopment of existing cities with a transformative impact, our government will formulate a framework for enabling policies, market-based mechanisms, and regulation. Transit-oriented development. Transit-oriented development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated, along with an implementation and financing strategy. Urban housing. Under the PM Awas Yojana, Urban 2.0, housing needs of 1 crore urban poor and middle class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल के खाते में अपने विभाग से जुड़े करोड़ों के ऐलान हुए हैं। मनोहर लाल ने नई नई योजनाओं के साथ हरियाणा का विकास किया। अब देश को विकसित करने का लक्ष्य कितनी चुनौतीपूर्ण होगा, मनोहर लाल के लिए भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।